नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुका होंगे कि इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ से एक वैकेंसी आउट किया गया, ये वैकेंसी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को इसका बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देखो, जो भेल है, भेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। यानी टोटली जो है एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो भेल। इट इज प्राइमरी मैन्युफैक्चर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं और एरोस्पेस एप्लीकेशन सारे मैन्युफैक्चर करते हैं जो भेल। भेल इज वन ऑफ 9 PSU अंडर, यानी कि जो भेल है 9 नंबर में आती है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ओके, तो यहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होने वाला, लेकिन आगे प्रोसेस में बताऊंगा उसके बाद क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़ाएगा या वहाँ पे एंड किया जाएगा। देखो, जिसमें पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर का पोस्ट, जिसमें ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन BTech डिग्री पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम देखो सैलरी 45,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है। तो यही वैकेंसी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है और कौन सा पोस्ट रखा, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, सारे बताऊंगा। डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट मैं जब भी प्रोवाइड करता रहूँ तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। अभी चलो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। और देखो, इसमें जो पोस्ट रखा गया, पोस्ट दो तरीके से पोस्ट है, एक ट्रेनिंग इंजीनियर का पोस्ट है और एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है। जिसमें देखो ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट में 12 वैकेंसी रखा गया और प्रोजेक्ट इंजीनियर में 26 वैकेंसी रखा गया। और देखो, ये जो मैं पहले बता चुका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्वायर फॉलोइंग पर्सनल टेम्पोरारी बेसिक्स, यानी कि जो टोटली जॉब है टेम्पोरारी बेसिक, कितने साल का वो मैं बताऊंगा कॉन्ट्रेक्चुअल। देखो, अभी रिजर्वेशन जो है आपका मतलब कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, जो कि ट्रेनिंग इंजीनियर UR में 7 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट है, EWS में 1, SC में 1, सभी कैटेगरी में है टोटल 12। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech चाहिए, 4 ईयर कोर्स, इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस से चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स से साल। एबव फॉर जनरल EW OBS, यानी कि ये 55 जो मार्क्स है ये मिनिमम मार्क्स रखा गया, लेकिन जनरल EW से OBC कैटेगरी के लिए इससे ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। मान लो 60% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हो। और जो SC ST PW कैंडिडेट है वो सिर्फ पास, यानी कि पासिंग है किसी भी मार्क्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा एक्सपीरियंस, जो कि 1/1/2023 जो इस डेट से पहले हो जाना चाहिए। मिनिमम देखो 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस है जावा और एल्गोरिथम डेवलपमेंट, SW डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह डिपार्टमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका जो एज लिमिट रखा गया 28 से रखा गया, जो कि जनरल कैंडिडेट का एज है, जो कि 1/1/2023 से पहले हो जाना चाहिए। आगे चल के बताऊंगा SC ST को कितने छाड़ मिलने वाला। अब देखो, दूसरा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसमें 26 वैकेंसी है। UR में 13 पोस्ट है, OBC में 7 है, EWS में 2 पोस्ट, SC में 3, ST में 1, टोटल वैकेंसी है 26। इसमें आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 4 ईयर कोर्स चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री और कंप्यूटर साइंस से चाहिए। फ्रॉम यूनिवर्सिटी देखो किसी भी यूनिवर्सिटी है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 55% मार्क्स मिनिमम रखा गया। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लाना पड़ेगा 60%, इसलिए यहाँ पे बताया गया एबव फॉर जनरल EW OBC कैंडिडेट एंड पास क्लास जो मार्क्स है SC ST PW कैंडिडेट पास क्लास मार्क्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम रखा गया, डिपार्टमेंट से आपके पास 2 साल का एक्शन मांगा गया। ध्यान से याद रखना, पहला का जो पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर में 1 साल का और प्रोजेक्ट इंजीनियर में 2 साल का। इसमें आपका जो अपर एज रखा गया 32 ईयर्स। अब चलो देख लेते हैं किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पीरियड और कितने सैलरी मिलने वाला आप लोगों को, जो कि देखो टर्म्स एंगेजमेंट अलाउंस। देखो, आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोस्ट है ना, इसमें देखो क्या बताया गया, इंटरली पीरियड 2 ईयर, आपका जो पीरियड होगा 2 साल का आपका परमानेंट जॉब मिलेगा। उसके बाद मे बी अगर एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, यानी कि टोटल जो आपका जॉब 3 ईयर्स का आपका जॉब मिलेगा। और इसमें देखो एडिशनल बेनिफिट जो है आपका पे लेवल का, उसमें कुछ बॉन्ड किया जाती है, जो देखो पर ईयर में आपको देना पड़ेगा 12,000, जो कि इंश्योरेंस होती है ना, जो स्टिचिंग चार्ज होती है, फुटवेयर होती है, इस तरीके चार्ज होती है, जिसमें आपका इंश्योरेंस 12,000 रुपया देने पड़ती है। अब देखो दूसरा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर में क्या बताया गया, जो इंटरली पीरियड 3 ईयर्स विथ में भी एक्स्ट्रा अप टू 1 ईयर, अगर और भी 1 साल का बढ़ाया जाए वो आपका परफॉर्मेंस देख के, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड स्किल
नॉलेज देख के आपको और 1 साल बढ़ाया जाएगा। इसमें देखो सैलरी मिनिमम फर्स्ट ईयर में 40,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 55,000 मिलेगा। और इसमें भी आपका बॉन्ड रखा गया जो कि इंश्योरेंस का बॉन्ड्स 12,000 देना पड़ेगा, जो कि इंश्योरेंस के दौरान से स्विचिंग चार्ज, फुटवेयर अलाउंस, इस तरीके से आपका चार्ज देना पड़ेगा। बहुत कम रखा गया क्योंकि बहुत बहुत पीओसी सेक्टर है जिसमें आपका 40,000 50,000 इस तरीके से आपका बॉन्ड चार्ज देना पड़ती है। ओके, तो इसमें ज़्यादा नहीं रखा गया। और देखो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट का बात किया गया, जो अपर एज लिमिट चाहिए 1/1/2023 से पहले हो जाना चाहिए। जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 28 से रखा गया, और जो कि ट्रेनिंग इंजीनियर में, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 32 रखा गया जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अदरवाइज ओबीसी को 3 साल का छूट देखने को मिल जाएगा, इससे एसटी को 5 साल का, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को 10 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन, जो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मांगा था ना, कंप्यूटर साइंस तो था, लेकिन और भी कौन सा ब्रांच कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इस तरीके से आपके पास डिसिप्लिन से कोर्स सर्टिफिकेट है। ध्यान से रखना, जो जनरल के लिए 60% और SC ST के लिए पासिंग मार्क्स से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा देख लेती है। जो देखो, जो अप्लाई करना पड़ेगा आपका, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट हु आर फिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका सारे देख अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे रखा गया, जो कि थ्रू वेबसाइट www.bellindia.in, इस पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। जो कि लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन का 23/3/2023 यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे जो अगर कुछ फर्दर आपका क्लारिफिकेशन कुछ लेना है तो यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉल मोबाइल नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और देखो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका, कैंडिडेट शुड मीटिंग एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, जो सिलेक्शन विल थ्रू रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में 85 मार्क्स और 15 मार्क्स जो इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया, देखो कैंडिडेट हुआ पास रिटर्न टेस्ट, उसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा 1:5 रेटो पे, यानी कि एक सीट पे 5 बंदों को बुलाया जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला। तो चलो अच्छा रिक्रूटमेंट है, तो जो इसके लिए इंटरेस्ट हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस लाना चाहते हो तो इसके लिए अप्लाई करना। लेकिन देखो 4 साल के बाद या 3 साल के बाद परमानेंट अगर कुछ रिक्रूटमेंट निकलता तो फिर आप लोगों को ही वहाँ पे परमानेंट जॉब देखने को मौका मिल जाएगा। तो चलो वीडियो का अच्छा लगा लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके पास अगर ऐसे क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सके। चलो मिलता है अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।